देखें यार, मैंने आपको पहले बात बताई है, जो आउट ऑफ कंट्री बुरा भला हमारे मिनिस्टर्स को कहते हैं वो पाकिस्तानी है। या तो ना कि मतलब आउट ऑफ कंट्री साग डार या कोई मिनिस्टर था तो किसी इंडियन ने या किसी गोरे ने या किसी और इस तरह का मतलब फॉरेनर जो है उसने, नहीं, ये पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है या इंडिया से कोई भी जो लीडर है जब भी वो बाहर जाता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है एज कम्पेयर टू, आप अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो उन पर तो मीम्स बनी थी। आप देखें, उस एक तो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी कंट्री के, बट ही हैव नो सेंस कर रही हैं। तो इस हवाले से जो है इंडिया काफ़ी अच्छा जो है अपना वर्क दिखा रहा है। तो इस वजह से भी जो है वो उसको माना जाता है इंडिया को। और दूसरी तरफ देखा जाए कि यार हर ममालिक में अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्वैग और मैं आपका होस्ट वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस हवाले से वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि एज ए अगर कंपेयर किया जाए इंडियन के जो मिनिस्टर्स हैं और जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी आउट ऑफ कंट्री फॉरेन में कितनी रिस्पेक्ट है। क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया कि जो पाकिस्तान के वजीर खजाना है इसहाक डार, वो जब यूएसए के एयरपोर्ट्स पर गए हैं तो लोगों ने उनकी अच्छी खासी इंसल्ट की है। और इससे पिछली की अगर बात की जाए तो हमारे जो पीएम साहब है शहबाज शरीफ, वो एक एसईओ की मीटिंग में बैठे हैं जहाँ पे वो हर खड़बड़ा कर वो अपनी बिल्ड तो सेट कर रहे हैं। उस पर भी लोगों ने काफ़ी मीम्स बनाए हैं। तो आज लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं, ऐसा क्यों होता है कि दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इंडियन जो मिनिस्टर हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा क्यों होती है, जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं उनकी अगर कंपेयर किया जाए इंडियन के साथ तो हमारी रिस्पेक्ट उस हवाले से कम क्यों है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। होगा। इन्हें बखूबी जो है वो एक नफ़ा बख्श बिजनेस उनको देता है। एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें आईटी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। बेसिक रूट्स जब आपकी एजुकेशन हो तो कोई भी कंट्री आपकी कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा वो जब भी बाहर के मुल्क जाते हैं वो हेल्प मांगने नहीं जाते, वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं करते। अगर वो जाते हैं तो वो मुआहिदा करके आते हैं, प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आते हैं। तो ये जब आप किसी के साथ मुआहिदे करने जाते हो ना और हेल्प नहीं मांगने जाते तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प, आपको जो है वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होते ही हैं। आज उनके किस कंट्री के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है? आज उनके पाकिस्तान कह रही हूँ, आज उनके मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी स्ट्रॉन्ग है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ हम लोग कहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। हर नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ हम लोगों ने, अगर हम ये कहते हैं ना कि इंडिया वाले नॉन मुस्लिम है, तो फिर भाई चाइना से आप लोग क्यों मदद लेते हो, अमेरिका से क्यों मदद लेते हो? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वो तो सारी बातें अपनी जगह पे होगी। हमारा अभी रिसेंटली जो है इसहाक डार जो पाकिस्तान के वज़ीर खाना बाहर गए हैं यूएसए के एयरपोर्ट पे, उनके साथ इंसल्ट की गई है। इसके साथ साथ ही देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी वो ब्लूटूथ सेट कर रहे हैं, उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। ऐसी वजह क्यों है? हमारे इधर देखें, जब पॉलिटिक्स जो है किसी अच्छी मीटिंग में या लेवल पे जाते हैं तो ये हर पाकिस्तानियों की होती है। पिछली फ़ोटोज़ उठा के देख लें, जितने भी बड़े से बड़े समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और इवन आप यूनाइटेड नेशंस में जो खिताबात हैं उनको इमरान खान को उठा के देखें। इमरान खान तो माशाल्लाह आता है, पूरे प्राइड के साथ, ऑनर के साथ एंटर होता है। और इवन वो जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी वो उनके सामने झुकना भी जो है मुनासिब नहीं समझता, भी मुस्लिम भी नहीं हमें झुकना चाहिए। और हमारे मिनिस्टर के हिसाब से हमारा प्राइम मिनिस्टर ने जो है पाकिस्तान की इज़्ज़त को बढ़ाया है, तो मैं सल्यूट भी पेश करता हूँ इमरान खान को कि हमेशा उनकी होते हुए उनकी गवर्नेंस में हमेशा पाकिस्तान का जो है बोलबाला और लोगों ने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे इस हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली देखा जाए जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इमरान खान को छोड़ के हमारे जो वज़ीर खाना इस टाइम है और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, वो जब यूएसए के एयरपोर्ट्स पे गए हैं तो वहाँ पे जो लोगों ने उनकी अच्छी खासी इंसल्ट की है। इसकी क्या वजह समझते हैं कि इमरान खान की एक अलग बात है, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको वो नीची निगाहों से आउट ऑफ कंट्री में या इस तरह इंसल्ट की निगाहों से क्यों देखा जाता है? नहीं, एक्चुअली द पीपल अभी अभी मैं आपको, सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ, अभी आप एसईओ की वो मीटिंग भी देख लें, उसमें भी जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं वो इतनी बड़ी इजलास में मीटिंग में वो अपने बिल्ड तो सेट कर रहे हैं, वो उनसे सेट नहीं हो रही, वहाँ उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं। इसकी क्या वजह? पहले बात करेंगे वज़ीर ख़जाना की कि दुनिया भर में वो जहाँ जाते हैं उनको लोग जलील कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। असल में जो लोग ये कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये इंटरनल जो है ना फेयर होता है किसी भी फेस टू फेस बात करते हो ना, जब आप गलत करते हो ना आपके माइंड में फौरन वो बात क्लिक होती है, आपको कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा होता है। ठीक है, तो यही हिसाब है। देखिए, अब उन्होंने आवाम का पैसा का आवाम पे जब लगा ही नहीं रहे हो, इतने बड़े बड़े लीडर्स में बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही डाउन तो होगा ही। अब शहबाज शरीफ जैसे एसईओ की मीटिंग, एसईओ की मीटिंग बिल्कुल 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 उनकी ब्लूटूथ तो वो लग नहीं रही थी तो लोग वहाँ पे हंस रहे थे, यार इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और अपनी ब्लूटूथ सेट। ब्लूटूथ वाला ये तो एक अलग केस है, बट उनका जो वहाँ पर बिहेवियर था कि एक प्रेसिडेंसी के लिए एक मीटिंग है, बट वो वहाँ से हेल्प मांग रहे थे। दैट वाज सो रॉन्ग कि आप इंटरनेशनल मीटिंग में जाकर इस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिसके बाद उन पर जो है वो मीम्स बनाई गई है। तो ऐसा तरीकेकार हम लोगों ने कोई इंडिया की जानिब से नहीं देखा है। क्या कहना चाहते हैं हमें अपना जो है मुल्क डेवलप करने के लिए या अपना जो इमेज लेवल है उसको अच्छा करने के लिए लोगों से हेल्प मांगना छोड़ना चाहिए या क्या ऐसी तब्दीली करना चाहिए कि लोगों की नज़रों में हमारी रिस्पेक्ट अच्छी हो? हम तब तक हेल्प मांगना नहीं छोड़ सकते जब तक हम अपनी बेसिक रूट्स पर फोकस नहीं करते। ट्राई टू वर्क ऑन एजुकेशन। हम हर सेक्टर पर अलग अलग बिजनेस
सॉरी बजट जो है वो मुख्तस करें, ताकि हर सेक्टर हमारा बैलेंस में आए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर में चेक एंड बैलेंस नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो वर्किंग हर सेक्टर पर चाहिए, और सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल पर नहीं चाहिए, हर बंदे को अपना किरदार अदा करना है, जिस हमें अपनी सिंसेरिटी शो करनी है पाकिस्तान के साथ, तभी हम लोग बेहतर हो सकते हैं। और दूसरा मुझे ये बताइएगा, हम जब भी बात करते हैं ऐसे कंपेयर करते हैं कि यार इंडिया ने फलां कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, हमें इंडिया से कंपेयर करने की ज़रूरत है या उनसे हट के कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है? देखिए मेरी बात सुने, अभी तो हम उनके लेवल पर ही आ जाए वो ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम उनके साथ कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि 75 ईयर्स हो गए हैं हम दोनों को, इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इंडिया से जब हम अलग हुए थे तो 75 ईयर्स हो गए। बट आप आज देख लें, हम दोनों एशियन कंट्रीज़ है ना, एशियन कंट्रीज़ इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आउट ऑफ कंट्री में जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको बूढ़ा भला कहते हैं, क्या आप इस चीज़ को समझते हैं कि आउट ऑफ कंट्री में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी की बात होती है, क्या उनको भी लोग बूढ़ा भला, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको भी बूढ़ा भला कहते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको अच्छा वो नहीं देखते? देखें यार, मैंने आपको पहले बात बताई है, जो आउट ऑफ कंट्री बुरा भला हमारे मिनिस्टर्स को कहते हैं वो पाकिस्तानी है। या तो ना कि मतलब आउट ऑफ कंट्री इसहाक डार या कोई मिनिस्टर था तो किसी इंडियन ने या किसी गोरे ने या किसी और इस तरह का मतलब फॉरेनर जो है उसने, नहीं, ये पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या उनको मतलब कमेंट कर रहे हैं तो ये इंटरनल अफेयर है, कोई मसला नहीं है। मैं इसको बड़ी डील नहीं है, ये हो जाता है इस तरह से। यानी कि आपको कहने का मतलब हर ममालिक में हर बंदा जो है अपने मिनिस्टर्स या कुछ भी हैं वो इंसल्ट होती रहती है। और बड़े लोग हैं पाकिस्तान में भी मोदी के खिलाफ बातें करते हैं, फाशिस्ट कहा जाता है उसे, हिटलर कहा जाता है उसे दरिंदा कहा जाता है, उसके इस तरह के कार्टून बनाए जाते हैं जो खूनख्वार होते हैं। तो ये एक आम सी बात है। लेकिन अगर कोई एक मुल्क का बंदा, एक मुल्क का बशिंदा अपने ही मुल्क के किसी मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता क्या है। वजह इसकी? इसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना वो काफ़ी जो है वो ऊपर जा रहा है ममालिक में। जो आउट ऑफ कंट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो उधर मूव कर रही हैं, तो इस हवाले से जो है इंडिया काफ़ी अच्छा जो है अपना वर्क दिखा रहा है। तो इस वजह से भी जो है वो उसको माना जाता है इंडिया को। और दूसरी तरफ देखा जाए कि यार हर ममालिक में ज़्यादातर इंडियन ही है, तो शायद इसलिए भी उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा, रिस्पेक्ट एक अलग मैटर करती है। अभी रिसेंटली देखा जाए, हम पाकिस्तान को जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक डार, वो जब यूएस के एयरपोर्ट पे गए हैं तो वहाँ पे लोगों ने उनकी इंसल्ट की है। इसकी क्या वजह समझते हैं कि कोई भी बंदा हमारी पार्टी का या जो कोई बंदा बाहर जाता है या किसी भी जगह पे जाता है अच्छी प्लेस पे, तो उसको क्यों हर खरबरा क्यों जाता है? अभी उसके बाद देखा जाए शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ठीक है, वो एक एसईओ की मीटिंग में बैठे हुए हैं, वहाँ पे अपने ब्लूटूथ सेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों ने उनकी मीम्स बनाई है। ऐसा क्यों होता है? यार देखो, वो सिर्फ ये नून लीग के साथ है, अगर इसके नून लीग के अलावा कोई भी जाता है उनके साथ ऐसा क्यों नहीं जाती होता? है, उनका एक टेरर है। आप फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, आप उनकी बात कर ले, तो किस तरीके से आप देखिए उन्होंने यूएस के मीडिया को किस तरीके से आगे से जवाब दिया था। तो आप देख लें कि जब भी आप रशिया के एग्जाम्पल ले लें, आप बांग्लादेश के एग्जाम्पल ले लें, मुस्लिम कंट्रीज नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों के एग्जाम्पल ले लें, कि इंडिया से कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है या इंडिया से कोई भी जो लीडर है जब भी वो बाहर जाता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है। एज कम्पेयर टू आप अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो उन पर तो मीम्स बनी थी। आप देखें, उस एक तो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी कंट्री के, बट ही हैव नो सेंस हाउ टू टॉक। तो आप देख लें, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक तो उनकी इज़्ज़त यूँ भी है कि उन्होंने अपनी कंट्री को जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, पॉलिसीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, आंख में आंख डाल के वो बात कर। वो आपकी सारी बात ठीक है, उन्होंने जो भी अचीवमेंट किया है, जो भी प्रोग्रेस की है, वो अपने लिए की है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक डार, वो यूएस के एयरपोर्ट पे गए हैं, वहाँ पे उनकी अच्छी खासी इंसल्ट की गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों भाई उनकी इंसल्ट क्यों की गई है? आपको लगता है कोई बंदा अगर वन सेकंड, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो कोई भी लीडर है वो सिंसियर आपकी अपनी कंट्री के साथ? आप पर्सनली अपनी राय बताएं मुझे, आप खुश हैं क्या यहाँ की लीडरशिप से? देखिए, मैं अपने जो इस टाइम लीडर है ना, बट मैं इस बात को काफ़ी हद तक ये इन्होंने गलत किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर चाहे जो भी है मामला, डील लेकिन कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, असल में जो लोग ये कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये इंटरनल जो है ना फेयर होता है किसी भी मुल्क का, और ये इंडियंस के साथ भी हो सकता है, ये अमेरिकन के साथ हो सकता है। हर जगह पे अवाम जो है वो आज़ाद है, वो एहतजाज कर सकती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। वो अपना एहतजाज करते हैं, किसी भी तरीके से करें। वो अगर इसहाक डार को देख के चोर कहें, इसहाक डार को देख के उसको रोक लें या उससे पूछें, ये एक मेरा ख्याल है कि इंटरनल अफेयर होता है, और हर कौम जो है आज़ाद है, वो पूछ सकती है अपने उस बंदे से जिसको हमने वोट दिया। और अगर बात की जाए कि शहबाज शरीफ की, ये डिस्गस्टिंग था बड़ा, और एम्बेरसमेंट मुझे भी फील हुई। हर बंदे को होनी चाहिए कि यार हमारा एक नुमाइंदा इतना बड़ा है, शहबाज शरीफ एक वज़ीर आज़म है, तो उसको इन चीज़ों की होने चाहिए थे। लेकिन कोई इसने इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, बड़े बड़े ब्लफ साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ग्लोबल स्वैग को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ जनाब, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।